जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर छतरपुर के ढोडन गांव में चल रहा सत्याग्रह हिंसक रूप ले चुका है। यहां प्रशासनिक अमला ढोडन गांव में उस जगह से कब्जा हटाने पहुंचा था जहां केन बेतवा प्रोजेक्ट का काम होना है। इस दौरान प्रशासनिक अमला जेसीबी आदि मशीनें लेकर मौके पर पहुंचा था, तभी प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण उग्र हो गए। उन्होंने पत्थरबाजी की और इस दौरान जेसीबी और एक तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस घटना में कुछ ग्रामीणों को भी चोट आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस भी इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रही है। इस घटना से पहले जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कलेक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात कलेक्टर से जब नहीं हो पाई, उसके बाद उन्होंने कलेक्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई और ये भी कहा कि कलेक्टर साहब वो इस अपमान को कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से इस पूरे मामले में जहां आंदोलन अब धीरे धीरे हिंसक रूप ले रहा है, वहीं इस मसले पर राजनीति भी खूब हो रही है। इस घटना के बाद आनन फानन में 150 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन लिया गया है। तो इस तरह से आप पहले जरा वहाँ के जो कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, उनको सुनिए उन्होंने क्या कहा। चूंकि केन बेतवा लिंक परियोजना का काम तेज गति से प्रचलित है और डैम का पानी इस वर्ष में भरने की संभावना जो हमारी सिंचाई विभाग की टीम है उनके द्वारा बताई गई थी, तो ऐसी स्थिति में ढोडन और पलकोहा ग्राम में पानी भरने की पूरी संभावना थी। उसी के मद्देनज़र हमारी टीम जिन लोगों को मकान का और अभी सभी प्रकार के जो कॉम्पेंसेशन है उसकी राशि प्राप्त हो चुकी है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और जिन्होंने अपने आवास की अतिरिक्त व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था भी बना ली है, उन लोग को ही चिन्हित करके उनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए आज हमारी प्रशासनिक और पुलिस की टीम ढोडन ग्राम में गई थी। लगभग हमारे पास पुलिस बल और होमगार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के सैनिक शामिल थे। उसमें एक मकान को हमारे द्वारा गिराया गया। उसके बाद ढोडन ग्राम के कुछ लोगों ने चरणबद्ध रूप से साजिश करते हुए हमारी टीम के ऊपर पथराव किया है। उस पथराव के वीडियोस अभी हमारी पुलिस की टीम तलाश रही है और उसमें उसके आधार पे जो भी हमारी धाराएं होती हैं बीएनएसएस की, उसके धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा और जो भी इस घटना में शामिल हैं उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। साजिश चल रही, साजिश लग रही है क्या इस तरीके से? हमने जाने से पहले सबको आह्वान भी किया था कि सिर्फ उन्हीं मकानों को गिराया जाएगा जिनका पैसा कॉम्पनसेशन का कोई क्लेम बकाया नहीं है, और सभी लोग जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनको आह्वान भी दिया गया कि अगर आपका कोई शिकायत है या कोई आपकी क्वेरी है तो उसके संबंध में आके बात करें। पथराव करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, परंतु फिर भी कुछ लोगों के द्वारा निरंतर पुलिस के ऊपर पथराव किए, तो ऐसी स्थिति में अब उसमें कानूनी कार्रवाई के दौरान जो हमारा मकान गिराया गया है उस गिराने से पहले हमारी टीम ने सुनिश्चित किया था कि घर के अंदर की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं घर गिराने से पहले घर के अंदर कोई सामान या कोई व्यक्ति मौजूद ना हो। वो वीडियोग्राफी भी कराई गई थी और पूरा एहतियातन बरत के ही हमारे द्वारा मकान गिराया गया। ऐसी एक शिकायत एक वीडियो के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, उस शिकायत की जांच करी गई। उसमें जो व्यक्ति जिनका बता रहे हैं उनके कॉम्पनसेशन की भी हमने अपने रिकॉर्ड से जांच किया। उसको 12.5 लाख रुपए का जो विशेष पैकेज की राशि है उसके अतिरिक्त मकान की राशि प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी कुछ हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करके वो वीडियो फैब्रिकेट करा गया है, तो उसकी जांच भी पुलिस करेगी और अगर कहीं किसी कोई साजिश की स्थिति निकल के आती है तो वो भी पुलिस जांच में स्पष्ट हो जाएगी। दोनों इस पूरी घटनाक्रम में हमारी प्रशासनिक और पुलिस की कुछ गाड़ियां को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है और जनहानि के रूप में कहीं किसी को कोई हानि नहीं। विस्थापित गांव से साथ कितने मकान गिराए? विस्थापित ग्राम जो है हमारा ढोडन और पलकोहा, उसके
उसके अतिरिक्त जो ग्राम है उसमें जितने भी मकान हैं जिनका कॉम्पेंसेशन पूरा प्राप्त हो चुका है उन सबको प्रथम चरण में गिराने की आज कार्रवाई कितने मकान से कौन मना कर सर रहा है? एक मिनट जी, सर यहाँ पे आप लोग प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे, जाने नहीं दिया गया, ताले तोड़े गए, क्या कहेंगे? ऐसा है, प्रदर्शनकारियों की हालत बहुत गंभीर है। चिता सत्याग्रह चल रहा है। पूरी सरकार अंदर क्या हो रहा है उसको दबाने में लगी है। 2 आदमी जाना चाहते थे, वन्य जीव प्रभावित होंगे इसके लिए रोका गया। हजारों रोडें बन रही है, हजारों लोग काम कर रहे हैं अंदर। उसके बाद भी हालात ये है, जब वन्य जीव प्रभावित नहीं हो रहे, बड़े बड़े खंबे लग रहे हैं। 500 एकड़ का कैंपस बन रहा है एक कंपनी का, तब प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। 1 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। वन जीव को हर तरीके से प्रभावित किया जा रहा है और ये चीज़ें छुपाई जा रही है, किसी को पता नहीं चले, इसलिए मुझे भी रोका गया था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी थी, मैंने निभाई है। पुलिस कह रही है कि आप पर FIR करेंगे, अन्य कांग्रेसियों पर भी होगी। आपने ताले तोड़े। FIR कर, कोई ताले नहीं तोड़े हमने, हम तो साइड से गए। ताले तो तोड़ने हमने आधे घंटे तक वेट किया, 1 घंटे तक वेट किया है कि पुलिस वन विभाग हमें परमिशन दे। जब अंदर जाते हैं तो पता चलेगा आपको कि बड़ी बड़ी रोडें बन रही है, 500 लोग काम कर रहे हैं। जब वन विभाग के वन्य जीवों को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, केवल 2 लोग जाएंगे तो प्रभावित होंगे। ये सर एक बात और है, जो किसान नेता है उनको जेल से निकाल कर फिर जेल में डाल दिया गया है। यही आप कब तो तक लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, हमेशा लड़ेंगे, हर वक्त लड़ेंगे, हर परिस्थिति में लड़ेंगे। और इस सरकार को अल्टीमेटली इनका चेहरा बेनकाब हो गया बीजेपी का। ये जो चेहरा इनका था, नरेंद्र मोदी बीजेपी, ये कंपनी नागार्जुन बीजेपी का कार्यालय बना रही भ्रष्टाचार के पैसे से। आदिवासी किसान कह रहे हैं सर, आदिवासी किसान कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ फोटो खिंचाने आती है, हमारे साथ 20 दिन तक बैठे तब जाने। ये धन्यवाद, वो भी करेंगे, चिंता नहीं। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रशासन का ये दावा है कि जो सत्याग्रह चल रहा है, जिन गांवों से ज़मीन अधिग्रहित की गई है वहाँ के अधिकतर लोगों को मुआवजा दिया गया है, और जिन लोगों को मुआवजा दिया गया था उनकी ज़मीनें अधिग्रहण करने के लिए या वहाँ से विस्थापन किए गए जो ग्रामीण हैं उनके कब्जे को हटाने के लिए जब प्रशासनिक अमला पहुँचा तो अचानक से स्थिति अनियंत्रित हो गई। हालांकि प्रशासन और पुलिस का दावा है कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। तो इस तरह से लगातार जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है वो राजनीतिक रूप तो ले ही रही है, वहीं दूसरी तरफ अब ग्रामीण आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं, जिससे प्रशासनिक अमले को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। BSTV डिजिटल के लिए मैं प्रहलाद सेन,